फ्रेंड्स, कई बार हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि अपने आप ही नेगेटिव थॉट्स हमारी लाइफ में आने लगते हैं या हमारे दिमाग में आने लगते हैं, जिससे हम निजात नहीं पा पाते हैं। हम सोचते हैं कि भाई हमें नकारात्मक नहीं सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, बुरा नहीं सोचना है, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में ये आइडियाज आते हैं, ऐसे विचार आते हैं और ये ऐसी बातें भी आती हैं। कई बार क्या होता है कि हम खुद को नुकसान पहुंचाने लगते हैं, कई बार हम दूसरों के बारे में बुरा सोचने लगते हैं या दूसरों के बारे में बुरा कम ही सोचते हैं, खुद में ही गुस्सा आ रहा होता है। और इसका जो परिणाम होता है कि हमें बात बात पे गुस्सा आता है, बात बात पर हम चिल्लाने लगते हैं, बात बात पर हम अपसेट रहने लगते हैं और कई बार तो हमारी आंखों में आंसू ही भरे रहते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यही है कि अपने दिमाग को शांत करना कैसे सीखें। फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आ रहा है कि जैसे ही हम नेगेटिव होते हैं या परेशान होते हैं तो हम अपना डेली रूटीन ब्रेक कर देते हैं। यानी कि सपोज अगर हमें रात भर रोना आया या रात भर अपसेट रहे तो सुबह हम लेट उठेंगे या हम खाना पीना नहीं खाएंगे, हम अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर देंगे या लोगों से मिलेंगे जुलेंगे। सपोज मेरी सुबह वॉक करने की आदत है, सो मैं वॉक पे नहीं जाऊंगी। सो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ यही सजेशन देना चाहूंगी, आप किसी भी दौर से गुजर रहे हो और किसी भी तरीके के भाव आ रहे हो, अपना जो एक डेली रूटीन है उसको ब्रेक मत करिएगा और उसको पर्पसफुली ब्रेक मत करिएगा। आपका डेली रूटीन आपको नेगेटिविटी से या नेगेटिविटी के दलदल में जाने से रोकेगा। उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जो सेकेंड पॉइंट आ रहा है कि आप किसी भी धर्म या मजहब को मानते हो, ये जो पूजा पाठ करना होता है, भगवान को याद करना होता है या भगवान के सामने बैठ के कन्फेस करना हो, या जो भी हमारे अंदर टेंशन आ रही है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपका अगर रोने का भी दिल कर रहा है तो बजाय आप किसी इंसान को ढूंढ के या किसी पर्सन को ढूंढ के कि भाई रोएं, आप भगवान के सामने अपने आंसू बहा लीजिए, आप उनसे अपनी बातों का जिक्र कर लीजिए एंड बिलीव मी, वहां पर बैठकर आपको शांति जरूर मिलेगी और आपको अपने आंसर्स भी जरूर मिलेंगे। इसी में जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि ये जब नेगेटिव थॉट्स हमें जैसे जकड़ते चले जा रहे हैं, जैसे कहते हैं ना कि ईवल्स हमें घेरे चली जा रही हैं, वहां पर केवल और केवल हमारी जो अपनी हाई वैल्यूज होती है, हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है, हमारे जो मॉरल्स होते हैं, जो हमने बचपन से सीखे हैं, अपने एथिक्स होते हैं, उन पे वर्क जरूर करिएगा। यानी कि जो अपना कॉन्फिडेंस है जरूर हाई रखिएगा। सपोज कईयों को ये ख्याल आते हैं कि खुद को नुकसान पहुंचा लें। सो फ्रेंड्स, अपनी जो वैल्यूज हैं कि नहीं भाई ये मेरे एथिक्स में नहीं आता, नहीं भाई ये मेरी वैल्यूज में नहीं आता, मैं खुद को नुकसान क्यों पहुंचाऊं, मैं खुद में बहुत मजबूत हूं। सो ये जो इस तरीके की बातें होती हैं, कोई आपसे और नहीं बोलने वाला, आपको खुद में ये बातें समझानी है। और दूसरी चीज, खुद को ये बात भी बोलनी है कि हमेशा मैं शान से जिया हूं या मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, मैं इस तरीके से अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, अपने आप को इस तरीके से खत्म नहीं कर सकता। आज जो दुनिया मुझे इतना दुखी कर रही है या आज जो दुनिया मेरी आंखों में इतने आंसू ला रही है, वो कल को तो मेरे बारे में कुछ भी बोलेगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात यही आ रही है और आप बहुत बहादुर इंसान है, इस बात को जरा नोट करिएगा। आपको इसी लाइफ में इन्हीं लोगों के साथ जीते जी अपना दमखम दिखा कर जाना है। इसी समय फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि जो भी आसपास आप अपने लोग इकट्ठे कर रहे हैं, उनमें आपको ध्यान रखना है कि जो लोग आपको ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो लोग आपको ज्यादा परेशान कर रहे हैं, जो लोग आपको ज्यादा हैरास कर रहे हैं, उन सभी से आपको दूरी बना के रखनी है। यानी कि आपको बार बार उन्हीं की बातें नहीं सुननी है, आपको वहां से अपने आप को उठाकर कहीं दूर ले जाना है या उनके साथ में होते हुए भी अपने आप को दूर बिठा के रखना है कि भाई मेरे कानों में इनकी आवाज नहीं पड़ रही है। और अगर उनकी आवाज आपके कानों में जा भी रही है तो भी आपको अपने आप को उस समय बेशर्म बनाकर रखना है कि भाई इनकी आवाज मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगी। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, ये जो थोड़ा थोड़ा एकांतवास हम बनाते चल रहे हैं लोगों से, सो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि अलग तो आपने अपने आप को बिठा लिया है, लेकिन वहां पर आपको अपने आप को रिकलेक्ट करते हुए भी जाना है। यानी कि आप अपने आप को जो बिखर गए हैं उसको आप अपने आप को इकट्ठा करते हुए जाएं कि नहीं भाई मैं अपने आप में सक्षम हूं, मैं अपने आप में काफी हूं और किस तरीके से मुझे अपने आप को फिर से जोड़कर खड़ा करना है। सो फ्रेंड्स, ये भी जो चीजें हैं वो आपको स्वयं करनी है। उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि ये सारी चीजें हमारे साथ कब घटती हैं, जब हमारी लाइफ का कोई मकसद नहीं होता या हमारी लाइफ में जो हमने मकसद डिसाइड किया होता है, गोल डिसाइड किया होता है, वो शटर करा होता है, वो पूरा नहीं होता है या हमें लगता है ये हमसे पूरा होगा ही नहीं, तब हम अपने आप में बिखर जाते हैं। सो फ्रेंड्स, बार बार मैं हमेशा कहती हूँ कि हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, हमें बहुत सारी चीजें करनी आती हैं, हम बहुत सारे एफर्ट्स कर सकते हैं, हमारा दिमाग अनगिनत आइडियाज से भरा रहता है। सो भाई ये चीज नहीं तो ये सही, ये चीज नहीं तो ये सही, ये चीज नहीं
नहीं तो कुछ और बड़ी सही, यानी कि भगवान ने आपके सामने कुछ और बड़ा मकसद सोचा हुआ है। सो रादर देन अपने आप को डिसअपॉइंट करने के, रादर देन अपने आप को नेगेटिव करने के, कुछ अलग और बड़ा मकसद सोचिए। बहुत सारे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स फोन भी करते हैं और कमेंट्स भी करते हैं कि वो जिस ग्रुप में रह रहे हैं, जिस जगह पे रह रहे हैं, लोग उनको पसंद नहीं करते, लोग उनको बुलिंग करते हैं, लोग उनको परेशान करते हैं, लोग उनको टॉन्ट करते हैं। यहाँ पर वो अपने आप को बिल्कुल हेल्पलेस फील करते हैं कि भाई हम ग्रुप में नहीं है, हमारे साथ कोई साथ खड़ा नहीं होता, हमारे साथ कोई भी रहना पसंद नहीं करता। सो अपने आप ही वो नेगेटिव होते चले जाते हैं और अपने आप ही परेशान रहते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज मैं आपको बात बता दूं कि भाई ठीक है, अगर आपके साथ लोग साथ चल रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आपके साथ कोई हमसफर है बहुत अच्छी बात है, चाहे आप कॉलेज में हो, चाहे स्कूल लेवल पे हो, चाहे घर परिवार में हो, और चाहे अपने वर्क प्लेस में हो। फ्रेंड्स, अपने आप में एक चीज जरूर रखिएगा कि कहाँ पर आपकी गलती है और आपकी गलती कहाँ नहीं है। अगर कोई कुछ भी बोल रहा है उससे अपने आप को आहत नहीं होने दें। दूसरी चीज, अगर आप सपोज अकेले भी पड़ गए हैं, सो बिलीव मी, अकेला आदमी भी बहुत कुछ कर सकता है। और ये चीज जरूर मानिएगा, इतिहास उन्हीं लोगों ने रचा है जो अकेले पढ़ के अपने ऊपर काम करना सीख गए। अकेले रह के भी कुछ ऐसा करें जो लोगों से डिफरेंट हो। जो लोग आज आपसे मुंह मोड़ कर चल रहे हैं, जो लोग आज आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, सो अब आपके पास पूरा का पूरा टाइम है कि आप कुछ अलग कर सकें, आप कुछ डिफरेंट कर सकें, या कुछ ऐसा कर सकें जो खुद के भी भले में हो, या खुद के भले की छोड़ो जो समाज के भले में हो, कुछ अलग हो। यहाँ पर बात आ रही है रिकॉग्निशन की। जिस दिन आपने कुछ अलग कर दिया फ्रेंड्स, और जिस दिन आप इस तरीके से फेमस हो गए, सो ये जो आज मुंह घुमाए लोग घूम रहे हैं, वही देखिएगा कैसे आपके पीछे पीछे आएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमेशा लाइफ में यही एक मकसद बनाकर चलिएगा और इस लाइन पर जरूर बिलीव करिएगा कि भाई आई एम दी बेस्ट, मैं अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा कर लूंगा, जो होना था सो हो चुका, या जो चीजें घटनी थी वो घट चुकी, मुझे अपनी लाइफ को अच्छा करना आता है, भगवान ने मुझे कॉम्पिटेंट बनाया, मैं अपने आप में कॉम्पिटेंट हूँ, मैं अपने आप में बहुत अच्छा हूँ और मुझे चीजों को सही करना आता है। फ्रेंड्स, जिस दिन अपने आप में ये बिलीव रखेंगे, चीजें अपने आप ही सही होने लगेंगी, यानी कि अपनी शक्ति पहचानो और काम करना शुरू कर दो। होप आपको पूरा का पूरा वीडियो पसंद आया होगा। सो दुनिया को शांत या दुनिया को सही करने से पहले अपना दिमाग जरूर शांत करिएगा और अपने बारे में जरूर सोचिएगा। कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और इस प्यारी सी फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।